Hello, everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss very interesting topic. Yes, आप में से बहुत जनों को ये बड़ा difficult लगता होगा, but ये बिल्कुल भी difficult नहीं है. When I am here to give you certain tips. How to use words as noun and verb. Junior और senior सारी classes में ये schools में भी है, ये colleges में भी है. It's a very important topic जिसमें number free के आते हैं, but सिर्फ तब आएंगे जब आपको ये handle करना आता है. In some classes, you are supposed to use a word as a noun, as a verb, as a adjective, as a adverb. तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या. So today I'm going to discuss it in two ways, how to use a word as a noun and as a verb. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि noun होता क्या है. So a noun is simply a naming word. Noun क्या है? एक naming word है. तो इसका मतलब जब आपने किसी चीज को एज अ नाउन यूज करना है तो वो किसी चीज का नाम हो जाएगा. राइट किसी भी चीज का नाम. जैसे सबसे सिंपल मैं कुछ टेम्पलेट्स भी आपको दूंगी कि अगर आपको नहीं समझ में आया ना आपको मीनिंग पता है ना आपको समझ आता है क्या सेंटेंस बनाना है वो भी फॉर्मूला दूंगी. बट उससे पहले अगर समझ पाओ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउन है क्या. नाउन किसी चीज का नेम है, किसी पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल का नेम, किसी एक्टिविटी का नेम भी हो सकता है. सो नाउन नेम, नेमिंग वर्ड. और वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. इट्स एन एक्शन वर्ड. यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होगी. ये एक्शन वर्ड है. पहले दो लर्न करो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब कराएंगे. और नाउन है नेमिंग वर्ड. वेरी सिंपल. ये दोनों चीजें हो गई. अब नाउन का आंसर आपको कैसे मिल सकता है? आपको अपना सेंटेंस कैसे चेक करोगे बनाने के बाद? अगर व्हाट करके आंसर आ जाता है. व्हाट इज दिस? This is so and so. So that is a noun. What is this? This is so and so. अगर मैं पूछूं what are you doing तो आपका verb का आंसर आएगा. What are you doing? जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है आपके सामने, बुक. अब अगर इसको एज नाउन यूज करना है, what is this? आप आंसर क्या बनाओगे इसका? This is a book. वो नाउन का सेंटेंस बना आपका. और अगर ऐसे ही आपने इसको एज वर्ब यूज करना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे वर्ब के लिए. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो इसका आंसर आएगा एज वर्ब. आई एम बुकिंग माई सीट. आई एम बुकिंग द टेबल. राइट? तो कितना इजी है. व्हाट इज दिस करके आया. इसका जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है वो आपका नाउन का सेंटेंस है. और अगर इसी के साथ आपके दिमाग में व्हाट आर यू डूइंग करके आ रहा है और उसका आप रिप्लाई करते हो तो वो वर्ब बनेगा. आई होप ये सिंपलेस्ट सी एक टेक्निक, एक टर्म, एक फॉर्मूला यू कैन से, एक चीट कोड बहुत इजीली आपको समझा देगा. आप कर पाओगे कि एक वर्ड को आपने नाउन और वर्ब के साथ कैसे यूज करना है. आप टेम्पलेट्स अभी मिलेंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जब हमने इसको एज नाउन, एज वर्ब, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब यूज करना होगा तब. अब कुछ ट्राई करके देखिए. जैसे यहाँ मैंने बुक को ट्राई किया, एक सेंटेंस हो गया. एक ये तो थोड़ा बेटर बना दिया, आई लव रीडिंग बुक्स. तो बुक्स यहाँ पे क्या है? किताब में, जिसको इंग्लिश में बुक्स कहते हैं हम. पेजेस का बंच, पेजेस को इकट्ठा करके एक बुक बन जाती है, उसको नाम हम बुक का देते हैं. और यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है. ऐसे ही जो मैंने अब दो क्वेश्चन बताए हैं आपको, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. आप इनको यूज करके फॉर्मूले में जरा फिट करके देखिए. अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 70% सही जाएगा. What is this? You know, what is this? So this is my aim. अब आप अपना aim बता दीजिए. This is my aim and aim in my life is to become a teacher. हो गया? As a noun बन गया आपका. Verb. What are you doing? I am aiming to be a doctor. I'm aiming. Verb हो गया. Draw. What is this? This is a lucky draw or this is a draw. This is my draw. Right? Why? What करके आंसर आएगा? This is my draw. ये मेरा draw है. इसके साथ ही What are you doing? I am drawing a picture. I am drawing. अपने आपके दिमाग में आएगा कि इसको आगे एक्सटेंड कैसे करना है. नेक्स्ट आ जाएगा promise. What is this? This is my promise to you.
that I will help you. आप उसको expand करिए, common sense लगाइए. What is this? This is my promise with you. This is my promise to you. I will never leave you alone. Right? And what are you doing? I am promising. I am promising to help him. Right? Next आ गया dance. What is this? This is my favorite dance. Right? This is my favorite dance. I love to dance. To के बाद dance तो वो verb हो जाएगा. ऐसे नहीं बनाना. What is this? This is my favorite dance. What are you doing? I'm dancing on my favorite song. So, how is it? बिल्कुल simple तरीके से noun और verb बनाना आ जाएगा आपको. You will be able to make correct sentences and afterwards इसके बाद next जब हम चारों को इकट्ठा solve करेंगे, how to use a word as a noun, then as a verb, इसके साथ ही as adjective and adverb, I would give you certain templates also. Noun और verb के templates मिल जाएंगे कि ये सेट सेंटेंसेस है, इनमें वर्ड्स फिट करोगे तो वो बिल्कुल नाउन ही बनेंगे, वो वर्ब ही बनेंगे. और इसके साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या होते हैं और कैसे वर्ड्स को इनमें यूज करना है, जो इलेक्टिव इंग्लिश BA1 सेमेस्टर 2 में ग्रामर में है, इट वुड बी हेल्पफुल इन दैट पेपर ऑल्सो. सो टिल नाउ आई होप everything would have been clear. You must have understood everything. So with best wishes from my side, see you soon. All the best. Keep studying, keep working hard, and keep always in mind, only sky is the limit. Thank you. Have a nice day ahead.